So in addition of alcohol, it will form, if you are taking aldehyde, will form acetal. If you are taking ketone, it will form ketal. यहां तक हम लोग का हुआ था, है ना? क्यों? Yes, चलो sir. one or two more examples. Suppose we are taking, this is aldehyde. Now you are taking CH3OH. So first it will form hemiacetal. As I told you, this is not stable in nature. That's why it will be converted into what? It will be converted into acetal. एल्डिहाइड लिया तो एसिटल, कीटोन लिया तो कीटल. So this is aldehyde, that's why this is acetal. Done. Yes, Done sir. ka. Yes, sir. Now one more example we are taking, an important one which is given in your textbook. Either you are taking aldehyde or ketone, same reaction. But इस बार two molecules of aldehydes and ketones ना लेकर के, sorry, 2 moles of alcohol को ना लेकर के, 2 alcoholic group is present in the same molecule. Yes or no? Yes. H2O. जो वहां से 2 बार OH निकालते थे, now all are present in same one. समझा क्या? तो दिस इज नथिंग बट साइक्लिक कीटल. एल्डिहाइड लेता तो साइक्लिक एल्डिहाइड होता है. Now can you believe this is the unsolved example of your textbook? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे टेक्स्टबुक की जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है. अभी मैं ये नहीं बताऊं, वैसे रख दूं तो तुमको लगेगा कि सर बहुत टफ आ रहा है. बट दिस इज गिवन इन योर टेक्स्टबुक. बोलो, बोले वेदांत. सर वो O और H2O निकल जाएगा और वो C दोनों O को अटैच हो जाएगा. बस. कोई प्रॉब्लम? No, कोई sir. डाउट है क्या? No, sir. Done everyone? See, this is given in textbook. मैं कुछ अलग से नहीं कराया हूँ. हाँ? Done, sir. Done, sir. Done. चलो बेटा, नेक्स्ट देखो. Now the next heading is addition of Grignard reagent. Addition of Grignard reagent, which is already done.
done in chapter alcohol, which is already done in alcohol. तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा 3 एग्जाम्पल ले लेता हूं. RMGBR कैसे ब्रेक होगा, किसी को आइडिया? R minus MGBR plus. तो मैं हाँ तुम लोग को ऐसा करके देता हूं. क्यों ना तीनों रिएक्शन को एक साथ मर्ज कर दिया जाए. ऑल आर रिएक्टिंग विथ व्हाट? RMGBR, है ना? पहले वाले का क्या रिएक्शन होगा बोलो? दिस विल बी ब्रोकन R minus MGBR प्लस. सर वो RC को अटैच होगा. RC को अटैच प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेगा. यस. जब प्योर कार्बोनिल ग्रुप होगा तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा. दिस इज OMGBR. ठीक. Second, now I'm writing directly product. Third, CH3 OH R CH3. So Sir, ये- एक ने बनाया प्राइमरी अल्कोहल, एक ने बनाया सेकेंडरी अल्कोहल, एक ने बनाया टर्शरी अल्कोहल. हाँ बोलो, स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलो. सर वो H होना चाहिए. हाँ बोलो. सेकंड वाले में H होना चाहिए. अच्छा है ना H. और स्टेटमेंट लिखूं? यस सर. अब मैं एक साथ मर्ज करके लिख रहा हूं क्योंकि हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में ये करके दिया है. प्रॉपर प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग, टर्शरी का अलग, ऐसा करके दिया है. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी लिख दिया है कि प्लीज फॉलो प्रीवियस चैप्टर, ऐसा करके सेक्शन दिस वन. बट हम लोग लिख रहे हैं, लिखो व्हेन HCHO comma any aldehyde and ketone is reacting with Grignard reagent and on hydrolysis produces क्या रहा? प्राइमरी अल्कोहल कॉमा
secondary alcohol and tertiary alcohol respectively. अब बोलो, किसी को प्रॉब्लम है तो? सर हाँ बोलो। इसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं है ना कि अगर क्रिग्नाल रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे? मतलब आर में अगर वो आर तो कुछ भी ले सकते हो ना, बहुत सारे एग्जांपल कराए यहाँ पे, लेते हो, अभी मैं लेता हूँ। आर कुछ भी ले सकते हो। हाँ पहले नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। आर may be different but it will be always secondary alcohol if any aldehyde. If you are taking tertiary ketone and whatever you are taking value of R, I mean 1, 2, 3, 4, 5, 10, number of carbon will be always tertiary. Noted का? Yes, sir. Yes, sir. मैंने इस बार के नीट का तुम लोग का प्रॉब्लम भी करवाया था, देखो क्या था अगर याद हो। नीट 2020-21 और H+। हाँ बोलो, आई थिंक श्रीकांत है ना? यस हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वो मतलब जो आर MgBr से अटैच्ड होता है वो अगर हाँ। ब्रांचेस वाला होगा तो मतलब एक कुछ C से भी ले 3 लो CH3 ना। अटैच्ड होंगे तो ऐसे कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम कितने भी नंबर ऑफ कार्बन ले लो, 10 ले लो, 10 ब्रांचिंग कर डालो, ठीक है? ओके सर। हाँ 10 ब्रांचिंग कर डालो, ये लो अभी जो तुम बोल रहे हो। अभी ठीक है? यस सर। तो कुछ नहीं, H+ या H3O+ दोनों सही है, डाइल्यूट H2SO4 भी सही है। तो अब बोलो पहले वाले का प्रोडक्ट, उन्होंने IUPAC नेमिंग पूछा था नीट 2020-21 का। सर शायद पहले वाले का 2-phenyl 2-propane 2-ol रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2-phenyl propane 2-ol है ना? Yes, sir. पहले भी करवाया है मैंने उस वाले में, अल्कोहल वाले में, मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये हो गया OH, डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम? इस वाले का क्या नाम होगा बोलो? 2-phenyl butane 2-ol। वेरी गुड, दिस इज 2-phenyl butane 2-ol। इसका क्या हो गया? ऐसा, यहां से ऐसे अटैच कर दो, समझा क्या? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके ऐसा। यस और नो? यस Yes, sir.
किसी को प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लिया है? और सभी का बाई प्रोडक्ट मैं लिख देता हूं MgBr एंड OH नेगेटिव, है ना? Yes. ऐसा डन। Yes. आगे यस बढ़ूं? सर। आगे बढ़ूं क्या? Yes. हाँ सर। Now the most important one is addition, elimination, reaction of aldehydes and ketones। समझा क्या? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? एल्डिहाइड कीटोन होगा प्योर, तो जहां से CO बॉन्ड है वहीं से ब्रेक करो एडिशन के लिए, और अगर इम्प्योर है तो जहां से इम्प्योरिटी है वहीं से ब्रेक कर दो। अभी तक ये फंडा याद रखो तो मेरा काम ही बन जाएगा, फिर क्या रह गया। अब देखो, लिखना बंद करो थोड़ी देर के लिए बेटा सब लोग। RC डबल बॉन्ड O, R या H ले लिया। नाउ दिस इज NH2Z ले लिया। Z बताता हूं Z क्या है। दिस इज बिहेविंग एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो अभी तक न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक कर रहा था एल्डिहाइड के ऊपर, है ना? R माइनस क्या है? बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। चाहे तो ऊपर भी लिख लो, जगह भी लिखो जल्दी से ऊपर। प्रीफर्स क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नार। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ईयर कान EAR। कौन? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ सर। चलो
अब देखो स्टेप नंबर 1, एडिशन रिएक्शन। स्टेप नंबर 1 एडिशन रिएक्शन। आर सी चाहो तो यहाँ पे ऐसा दिखाओ क्योंकि तुम मैकेनिज्म वगैरह का देखना चाह रहे। कैसे ये अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। ये जेड ले लिया, जेड की जगह देखता हूँ कम से कम 10-15 रिएक्शंस हैं जेड को सेपरेट रख करके, पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जेड। ठीक, नाउ दिस इज आर ओ माइनस एच। अब क्या प्रॉब्लम हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब तक कंपाउंड में चार्ज है कंपाउंड स्टेबल नहीं है, इसलिए एक यहां से H निकल गया। ठीक, मैंने H2O हीट कर दिया, OH यहां से, H यहां से निकल गया। RCH डबल बॉन्ड NZ, दिस इज कॉल्ड एज इमाइन। कार्बन 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 डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर रहेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रहेगा तो उसको इमाइन बोलते हैं नाइट्रोजन को। सर थोड़ा ऊपर लेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एडिशन। फर्स्ट स्टेप एडिशन। सेकंड स्टेप क्या है, एलिमिनेशन। इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को मैं बोला करता हूं ADE रिएक्शन। क्या नाम दिया, ADE रिएक्शन।
डन। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मैं लिख सकता था स्टेटमेंट में, लिखो इसको अमोनिया डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं। अमोनिया डेरिवेटिव्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक एच हटा करके अब मैं सब कुछ रखूंगा, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स NH3Z को when aldehydes and ketones are reacting with derivatives अमोनिया का, अमोनिया derivatives, then it forms imine product ठीक। मैंने लिखा first step of reaction is following. First step of the reaction is following. First step of the reaction is following addition reaction and second step is following elimination of elimination, ऊपर मैंने लिखा addition and next one मैंने लिखा following elimination reaction. So it is called as ADE reaction. तो बहुत इसके लंबे चौड़े मतलब रिएक्शंस नहीं है। तो तुम क्या करो, अगर मैं मैकेनिज्म नहीं करता हूं तो मुझे डायरेक्टली पता चलेगा कैसे, वो देखो। पहला मैंने रखा Z इक्वल्स टू H, Z इक्वल्स टू H रखा तो ये क्या हो गया, NH2H इक्वल्स टू व्हाट, NH3। हाँ या ना,
Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा आइदर एल्डिहाइड, इधर देखो बाद में लिखना सब लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये तुमसे मैकेनिज्म पूछने नहीं जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है एडिशन एलिमिनेशन होता है या नहीं होता है। तो क्यों ना मैं शॉर्टकट मेथड अपनाया जाए जो सारे तेरे फ्रेंड्स अप्लाई करेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? I said yes or no. Yes, sir. ये क्या रहा NH3 का रिएक्शन, ठीक? कोई प्रॉब्लम? सर हाँ बोलो। वो स्टेटमेंट में आपने जो लिखा है एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो एलिमिनेशन ऑक्सीजन वाटर का होता है क्या? यस, वाटर निकला ना, यस सर। -H2O, OH Got it, और sir. H, OH और H देखो। सर और वो H क्या, सॉरी Z क्या है? Z की जगह रखना स्टार्ट किया ना, उसी में Z की जगह H रख दिया। देखो ओके सर। ये देखो, इधर था Z, अभी Z की जगह पे क्या आ गया? H। समझा क्या? यस सर। Z वहां पे एक कॉमन मैकेनिज्म ले लिया है। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिखना ऐसा करके। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्या हो जाएगा? एल्डी माइन, और ये क्या हो गया? बोलो, किटी माइन। एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डी माइन बनेगा। टेन लोगे तो किटी माइन लेगा। Z की जगह पे बेटा तुमने CH3 रख दो। ये देख रहे हो क्या हो गया? बोलो, अमाइन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बस फिर से क्या रखो, आइदर एल्डिहाइड आइदर कीटोन, दोनों से रिएक्शन करा दो। सर 1 मिनट ऊपर बेंच। दोनों रिएक्शन में एक साथ करा दूं क्या, चलेगा? तो को अब इतना तो समझ में आ रहा होगा मेरा लैंग्वेज। हाँ सर चलेगा, एक ही मैकेनिज्म है ना दोनों। हाँ सेम। अब केवल क्या हट रहा है? वाटर 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 हटा लो। कैसे? समझा क्या? यस सर। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अब चूंकि मैं बाद में भूल ना जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं तुमको करा करके ही दे दूं। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। चलो मैं तो बोलता हूँ ये ले लो बेटा, ठीक है?
और ये दोनों के दोनों जब अल्काइल लेकर के चलोगे उन सबको मैं बोला करता हूँ चिप्स बेस। क्या नाम दिया? चिप्स बेस। स्टेटमेंट इन सबका लिखवाऊं या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। जल्दी बोलो, आ रहा है ना? यस सर Yes, sir. Yes, sir. चलो, Z की जगह पर OH रखो। अभी क्या हो गया? NH2OH। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल अमाइन। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। चलो देखो, ये ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने करवाया हुआ है इन किसमें? किसी को अगर कुछ याद हो तो मैंने टॉटोमेरिज्म में करवाया हुआ है। ये देखो, इसका नाम ऑक्साइन AC नाइट्रोसो फॉर्म करवाया था मैंने। एल्डिहाइड लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, एल्डोक्साइन। कीटोन लेके चलोगे तो कीटोक्साइन। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो तुमको तुम्हारे बुक में एक टेबल बना करके दिया है। कीटोन लिया तो क्या हो गया बेटा? ऑक्साइन। नाउ एवरीवेयर यू मस्ट राइट क्या? प्लस वाटर ऑल्सो। समझा क्या सब लोगों ने? Yes, sir. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, बेंजीन रिंग भी ले सकते हो। बेंजीन रिंग का एल्डिहाइड या कीटोन। डन? यस सर। नाउ C की जगह पे मैंने D रखा, Z की जगह पर NH2, तो दिस बिकम NH2 NH2। NH2 NH2 का नाम क्या है, कोई बताएगा? दिस इज हाइड्रोजीन। Hydrazine. Now either you are taking aldehyde or ketone on a reaction with, तुमको मैंने दोनों एक साथ ना लिख करके बार बार मैं लिखूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूं। Now product is called as hydrazone. Product is called as
hydrazone. Product is called as hydrazone. Hydrazine लिया तो it will form hydrazone. कुछ मत करो, जेड की जगह पर सर PHNH रखो। हाँ बोलो। वो कीटोन वाले का नाम भी हाइड्राजोन ही होगा। ये भी दोनों वही होंगे ना। हाइड्राजोन मतलब कैटेगरी है हाइड्राजोन, अलग अलग कार्बन लोगे तो अलग अलग नाम आएगा, है ना। यस। अभी इसका नाम क्या हो गया बोलो। फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन है अभी। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। तुम्हारे बुक में, टेक्स्ट बुक में RCHO ऐसा करके दिया हुआ है, एक जनरल रिएक्शन, और एक टेबल बना करके दे दिया है उन्होंने। Now it will be, so product will be phenyl hydrazone. फिनाइल हाइड्राजीन के बाद फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन लिया तो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन लिया तो फिनाइल हाइड्राजोन। डन। नाउ पुट Z का वैल्यू, NH2Z के बाद हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू। तो एक NH2 पहले है, एक NH ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजाइड। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, लेफ्ट साइड का नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट हाइड्रोजन निकलेगा, ये लेफ्ट साइड का नाइट्रोजन लोन पेयर हाइड्रोजन निकालेगा, या राइट साइड का हाइड्रोजन निकालूंगा बोलो। क्योंकि दोनों साइड से सिमिलर है। बोलो NH2 के बाद N लिखूं या NH2 के बाद CO लिखूं। बोलो सो।
डन का। चलो देखो इधर देखो, तो दिस मस्ट बी ये वाला होना चाहिए। तो ये रहा ऐसा, इधर का पता है लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में है तो ये अटैक ही नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल ही नहीं है। जो पहला स्टेप अटैकिंग ऑफ एल्डिहाइड था, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, दैट विल नॉट अटैक, दैट विल नॉट अटैक। यस और नो? Yes, sir. तो दिस इज called as semi-carbazone. चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, this is CH3, ऐसा। सेमी कार्बाजोन, दोनों के दोनों। डन। Yes, sir. एक मैंने और ले लिया। सर एक मिनट, सर एक मिनट, स्क्रीन दिखाएंगे हाँ क्या? हाँ हाँ, डन। Yes, sir. वो लिखा क्या, दैट लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, सिर्फ इतना नहीं लिखना है। सो दिस नाइट्रोजन विल नॉट अटैक, सो लेफ्ट साइड नाइट्रोजन विल अटैक, ऐसा करके। अदरवाइज ऐसे लिखने से कुछ कोई फायदा नहीं है। नाउ 2,4 डीपी टेस्ट भी बोला करता हूं, और Z की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं वो देखो, NH। सो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, NH2 NH। देखो किसका डेरिवेटिव है ये, किसका डेरिवेटिव है कोई बताएगा? हाइड्रोजन का। 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ऐसा देखोगे ना 1 2 3 4 तो दिखेगा।
2,4 डाइफिनाइल हाइड्रोजन। चलो वाटर निकालो यहां से भी। आइदर you are taking aldehyde or taking ketone. डीएनपी टेस्ट इसलिए बोलता हूं क्योंकि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तुमको ये ग्रुप पता चल जाएगा तुम जैसे ही इस सॉल्यूशन को मिक्स करोगे। तो अल्कोहल होगा तो नहीं करेगा। डन का तो ये ऐसा हो गया। ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, बट उन्होंने टेबल बना करके दिया है। NH2 के पास NH कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। ये इसका तुमको पूरा का पूरा टेबल दिया है। तुमको बोलेगा 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट। टू कॉमा 4 डीएनपी टेस्ट। डन। यस सर। Yes, sir. सर उस प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। उस प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड नेम है, इस तरीके से हम लोग नहीं लिख रहे हैं। हाँ ओके सर। हाँ हाँ हाँ। सर वो किसने पिंक कलर देगा? ये सब बुक में तुमको टेबल बना करके दिया है, डायरेक्ट रिएक्शन। ठीक है, 271 पेज पे तुमको डायरेक्ट टेबल दिया है और एक एक रिएक्शन है। तो मैंने एल्डिहाइड कीटोन दोनों का लेकर के दो रिएक्शन कर दिया है बस। अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो। सर वो पिंक कलर किसमें देगा? पिंक कलर दोनों का मिलेगा ना। सर मतलब उनका होता ही है, वो मिक्स करने के बाद मिलेगा? नहीं प्रोडक्ट ओके सर। प्रोडक्ट का यू विल गेट पिंक कलर, जस्ट लाइक when amine is mixed you will get product that is called as imine, and that imines are called as chips base। उसमें से कितने भी नंबर आप कार्बन करते जाओ, है ना। सर तो रेड, ऑरेंज और येलो भी कलर हो सकता है ना किसका? इस प्रोडक्ट का? हाँ 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 हाँ,
बिल्कुल सही बात है। डन। Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. चलो, नाउ द मोस्ट important part of board as well as competition, जो 100% 200% आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं बोला 200% आएगा। अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो प्री बोर्ड बोर्ड एग्जाम कहीं ना कहीं पर मैं बोला गारंटी के साथ आना ही आना है, आना ही आना है। ठीक, चलो लिखो। यहां तक था तुम्हारा NH2Z, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। चाहो तो तुम सब जगह लिख डालो क्या, एडिशन एलिमिनेशन, सब जगह ऊपर लिख डाल, ताकि तेरे पास, क्योंकि बोर्ड वाले तो नहीं बेटा, कंपटीशन वाले नीट वाले बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि हर बार हर साल एक दो प्रॉब्लम इंटरमीडिएट में से जरूर दे रहे हैं। अभी इसी बार इथार्ड रिएक्शन का करवाया है, दिया था। इसके पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड का दिया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। उसके पहले रिमर टीमन रिएक्शन का दिया था, कंटिन्यूअस 2019 2021। so please write the next heading। मेरे लिए तो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT उनके लिए तो पूछो ही मत। अब आ जाओ, मैंने लिखा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जिन्होंने बोर्ड ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं अटेंड किया, समझ लो उन्होंने तो कितना लॉस में अपना किया है कि पूछो मत। चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, घूम फिर करके आएंगे यहीं पर। मतलब आई मीन चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। और भाई इन फ्यूचर अभी मैं बहुत ज्यादा ऐसे ही A बना रहा है B बना रहा है C बना रहा है D बना रहा है E, ऐसे में करूंगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिंगर टिप पे आ जाएगी हमारे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी अगर एक्स्ट्रा लेक्चर्स वगैरह हो रहे हैं, सभी लोग चाहे बोर्ड हो चाहे नॉन बोर्ड वाले हो कॉम्पिटिशन वाले हो, अगर अटेंड करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। चलो, इसमें मैंने पहले लिख लिया कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या है? Those reactions in which simple molecules are removed। सिंपल मॉलिक्यूल कहें तो वाटर, NH3, CO2 ऐसा are called as condensation reaction।
अब बात आती है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, सर हाँ बोलो। स्क्रीन के ऊपर लेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, डन सर। डन, वेरी गुड। डन सर। हाँ, चलो स्टार्ट करूं क्या? Yes, यस sir. सर। चलो अभी बाद में लिखना, पहले स्टेटमेंट देख लो। हाँ, मैंने लिखा कि व्हेन, मैं पूरा टाइम दूंगा, डू नॉट राइट एनीथिंग। व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स I said having alpha hydrogen, अल्फा हाइड्रोजन समझ रहे हैं? CO ग्रुप के बाजू वाला, CO ग्रुप के बाजू वाला कार्बन जो भी होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस पर जितने भी हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन, है ना? तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, रिएक्टिंग विथ अल्कैली, अल्कैली कहें तो NaOH या KOH। अभी मैं बोर्ड के लिए ये करा रहा हूँ, मैं बताता हूँ तुमको। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में NaOH KOH यूज ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ OH माइनस लिखते हैं, वो BOH का होल ट्वाइस लिखते हैं, ठीक है ना। Na2CO3 लिखा करते हैं, बताता हूँ, बट अभी बोर्ड के लिए पहले लिख लेता हूँ अच्छे से फिर। तो when aldehydes and ketones are having alpha hydrogen reacting with alkali, reacting with alkali, then they form एल्डोल। तो बाबा एल्डोल कोई साइंटिस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बड़ा टफ है वगैरह, ऐसा देखा तो साइंटिस्ट हो गए। तो फॉर्म्स एल्डोल एंड on heating produces alpha comma beta unsaturated एल्डिहाइड लोगे तो एल्डिहाइड बनाएगा, और कीटोन लोगे तो कीटोन बनाएगा। पहले ये बोलो, यहां तक किसी को डाउट है क्या? वो नो सर। नो सर। अब स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद मैं पूरा फिर से मैकेनिज्म देता हूं। तुम लोग बोलोगे तो मैकेनिज्म दूंगा, बोलोगे तो मैं डायरेक्टली भी दूंगा। हमारे टेक्स्ट में डायरेक्टली गिवन है, तुम लोग की जैसी मर्जी।
Done, sir. डन। चलो आ जाओ, देखो देखो इधर देखो, चाहे तो इसके आगे और लिख सकते थे, बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। बताओ क्या करना है, मैकेनिज्म के साथ जाना है या डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है? मैकेनिज्म दीजिए सर। मैकेनिज्म सर। तो क्या होता है, डाइल्यूट NaOH या KOH Na2CO3 वगैरह ले सकता था। अच्छा मैं क्यों ना वो करूं, क्योंकि हमारे जब टेक्स्ट बुक में दिया है तो मैं खुद ना क्यों ना इंक्रीज कर दूं, और K2CO3 दिस इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, तुम लोग भी बढ़ा लो उसको, ठीक। डन का। यस Yes, सर। sir. चलो देखो इधर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं बेसिकली, तो 2 मॉलिक्यूल्स लिया तो करता क्या है, 2 मॉलिक्यूल नोट करना बाद में, देखो सभी लोग, नाउ बिकॉज ऑफ बेस ये एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया, मॉलिक्यूल नंबर 1 CO बॉन्ड ब्रेक, मॉलिक्यूल नंबर 2 H ब्रेक, हाँ या ना? यस सर। प्लस को माइनस के साथ जोड़ो, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो, हाँ या ना? दिस इज एल्ड, डिहाइड से एल्ड, ये ऑल, इसीलिए क्या हो गया, एल्डोल। कोई साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज बीटा, ये देखो अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल डिहाइड, अगर ऑब्वियसली है 1 2 3 हाइड्रोक्सी नहीं लिखा है तो दिस इज कॉमन में, ठीक। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हीट करो, इसीलिए अब मैंने बोला दिस इज स्टेप 1। व्हाट अबाउट स्टेप 2? एल्डोल को लिया और हीट किया, you will have 2 products, product number 1 OH वहां से निकले, H लेफ्ट साइड से निकले, यस और नो? अरे बोलो रे भाई। यस सर। यस सर। Yes, sir. स्टेप नंबर 2 OH लेफ्ट साइड से निकले और H राइट साइड से निकले, नाउ विच इज मेजर प्रोडक्ट एंड व्हाई?
सो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा एंड बीटा। ध्यान से देखो, मैंने लिखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो इसलिए है क्योंकि दिस इज इन रेजोनेंस। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एल्डिहाइड लेके चला तो एल्डिहाइड, कीटोन लेकर के चला तो कीटोन। सर हाँ, वो CHO वाला कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, ग्रुप के बाजू वाला होता है। तुम उसमें लाइक एल्किल हैलाइड लिया था, तो एल्किल हैलाइड was not containing any carbon, इसलिए ये अल्फा होता था। ओके ठीक, सर, यस यहाँ सर, पे ग्रुप है, ग्रुप के बाजू वाला, ग्रुप के बाजू वाला, Cl के बाजू वाला। गॉट इट सर। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। व्हाई मेजर प्रोडक्ट, आप कोई बताएगा क्या क्यों है ये मेजर प्रोडक्ट? Sir, because of phases. सैडजेफ रूल भी और रेजोनेंस में भी जा रहा है वो। वेरी गुड। तो मेन क्या है? रेजोनेंस। सेटजेप तो बाद में आएगा, रेजोनेंस पहले आएगा। ये उतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए मैंने उसको उतना नहीं बोला। रेजोनेंस इज इंपॉर्टेंट। एनी प्रॉब्लम प्लीज? सर नो सर। हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन करेंगे क्या फिर से? हाँ बताता हूँ। ये देखो, स्टेप नंबर 1 में एक मॉलिक्यूल से CO बॉन्ड ब्रेक, एक मॉलिक्यूल से क्या हुआ? हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन क्यों निकला? क्योंकि बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन लिया। वाई एसिडिक? हाउ इट इज एसिडिक हाइड्रोजन? वो कैसे H दे सकता है? दे सकता है, क्यों? वो देखो, नेगेटिव चार्ज किसमें है? रेजोनेंस। तो H+ दे सकता है, इसलिए एसिडिक है। ऐसे कंपाउंड, ऐसे प्रॉब्लम्स IIT में बहुत बार आए। 10-12 कंपाउंड दे देता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, मतलब कौन कौन से H दे सकते हैं। तो तुमको ऐसे देगा तो वो दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑन ये तुमसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्टिंग विद द बेस NaOH। तो अब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दो। समझा क्या? यस सर, समझा। तो बस फिर क्या है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस जोड़े, इसका एल्डॉल। एल्डॉल क्यों? एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों को जोड़ करके मैंने एल्डऑल बोल दिया। यस सर। अब नोट करो बेटा सभी लोग। तो तुमको पता है ये वाला प्रोडक्ट लिखेगा ही नहीं वो, तुमको कहीं भी ये प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुमको हमेशा यही लिखा हुआ मिलेगा। ये नोट करो, फिर मैं तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बताता हूँ। प्लीज नोट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म लोगों को नहीं समझ में आता है, जल्दी याद नहीं होता है, लोग याद करके रखते हैं 1-2 प्रोडक्ट वगैरह। मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी क्या है, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, कंपटीशन वाले तुम्हारी जान निकाल
बोर्ड के लिए हमको 2-3 कार्बन से हमारा काम चल जाता है। I think noted, huh? Yes, sir. तो एग्जाम्पल लिया मैंने, जो तुम लिखे हो ना, चलो अच्छा CH3 गलती से लिख दिया तो यही ले लो, क्या प्रॉब्लम है। NaOH ऐसा, तो मैं ऐसा ना लिख करके ये देखो, जो अल्फा हाइड्रोजन है ना उसी को ऐसा लिख दिया। बस एक प्रॉब्लम रहेगा, पता है क्या, एल्डॉल बना वो पता नहीं चलेगा, प्रोडक्ट बना वो पता चलेगा। यस और नो? Yes, sir. प्रोडक्ट बना वो पता चलेगा। डन। अच्छा, ऊपर वाला तुम्हारे बोर्ड के लिए पता है, तुम्हारे बोर्ड के लिए कभी भी बोले ऐसा नहीं बोलेगा उसका नाम, तुमको बोलेगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर, इसका नाम इज क्रोटोनल डिहाइड। क्या नाम बोला? बोर्ड का द मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम, स्टार मार्क लगा दे रहा हूं बोर्ड का, द मोस्ट फेवरेट। उस टाइम पर मुझे प्रॉब्लम तो आता रहता है बट नेमिंग नहीं पता रहता है, भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। क्रोटोनल डिहाइड, अदरवाइज इसका नेमिंग क्या होगा, कॉमन नेम क्या, सॉरी IUPAC नेमिंग 1 2 3 4 बोलो। ब्यूट, 2 इन अल, AEIOU होता है तो ENE का E हट जाता है, याद आया कुछ? Yes, sir. तो तुमको आएगा हाउ विल यू प्रिपेयर क्रोटोनल डिहाइड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। How will you prepare crotonaldehyde from acetaldehyde? बोर्ड का चाहे CBSE हो चाहे ICSE, दोनों जगह का बता रहा हूं, द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। दूसरा मोस्ट फेवरेबल, मेसिटाइल ऑक्साइड। IUPAC नेमिंग क्या होगा? 4-methyl 2-keto 2-keto क्यों यार,
टू बोल रहा हूँ, टू क्यों बोलूं, टू भी क्यों बोलूं, हाँ 4 मिथाइल 1 2 3 4 5, तो दिस इज पेंटेन यानी पेंट, कितना इन 3 इन 2 ओन, एल्कीन का ई हट जाएगा, इसको भी मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यही 2 एग्जाम्पल आते ही है, बस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही 2 एग्जाम्पल आएंगे। तो मेरे पास आईआईटी में आया, सेम प्रॉब्लम उठा करके नीट 2017 में दिया। बोलो बेटा, ऐसा लिख दिया, तुझे समझना है। KOH लिखना है, तब पर भी समझना है। Na2CO3 स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, वो लिखता है, तब पर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बॉक्स मेथड, ये सब वो सब। इसीलिए मैंने क्या किया, इधर देखो। अच्छा, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको वो नहीं लिखेगा कि 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, वो तो तुम्हें समझना है बेटा, 2 मॉलिक्यूल लेना है। अरे हाँ या ना, यस यस सर। यस सर। जो H निकला O के पास गया। हीट कर दो। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि नीट में भी ऑर्गेनिक के अच्छे प्रॉब्लम आते हैं। समझा क्या? यस सर। अगर किसी को डाउट है तो बोल सकता है। अगर किसी को डाउट है बोल सकता है। Is there any problem please? नो सर। नहीं नो है। सर। ठीक है, ये नीट आईआईटी का। मैं और भी एग्जाम्पल, अभी तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारा मैं ले करके तुम लोग को दे दूंगा। बट नेक्स्ट लिखो। अच्छा, ये इसका पहला स्टेप क्या है, मैं लिख सकता था फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, एडिशन रिएक्शन, याद है? वो भी कौन सा एडिशन, बोलो? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी एडीई टाइप का ही है ना? यस सर। इसमें देखो, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, सॉरी, एक मिनट, एक ही मिनट, क्या मिस्टेक हुआ है,
मिस्टेक ये हुआ है कि हम लोगों ने डबल बॉन्ड यहाँ पे रखना चाहिए, जस्ट बगल में है ना, देखो, अरे ऊपर भी गलत रखा है, तब जस्ट बाजू में होना चाहिए। देखो जहां पे नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के बाजू में डबल बॉन्ड है ओ का। यस और नो? यस सर। Yes. शैल आई मूव टू नेक्स्ट वन? मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। चलो ये लास्ट मैं ले करके करता हूँ। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब समझते हैं? जब कोई मॉलिक्यूल वहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ से वाटर निकल रहा था। क्रॉस का मतलब क्या होगा, बोलो? दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स रिएक्ट कर रहे हैं। यस, two different molecules are reacting with each other. Two different molecules are reacting with each other are called as cross. Aldol condensation reaction. तो चलो अच्छा मैं लिख दूं, when two different चाहे एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड प्लस कीटोन ले लो, कुछ भी ले लो, वहां पे और लिखता था, यहाँ पे मैं एंड लिख रहा हूँ। Ketones are reacting with each other in the presence of aqueous alkali। मैंने पहले ही बोला वो अल्कली क्या हो सकता था, एक्वा डाइल्यूट, then they are forming एक प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अल्फा बीटा unsaturated aldehyde and ketones। CS3 हाँ Screen थोड़ी हाँ ये देख रहा है, तुम दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते थे, टू डिफरेंट कीटोन ले सकते थे, मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन ले लिया। यस, नोट करूं क्या आगे मैं? यस सर। यस सर। Yes, ये sir. क्या करेंगे, सेल्फ रिएक्शन होगा। सेल्फ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, पहले अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे। क्यों ना मैं तुमको बॉक्स मेथड से ऐसा निकाल दूं।
एल्डिहाइड का। कीटोन का। चलो इधर देखो, लिखना बंद करो। Nobody will write anything now. इकडे बघा, कीटोन लिया तो बेटा ऐसा ब्रेक हुआ, दोनों को ले जा करके जोड़ दो। Now CH3 CH3 CH मैंने पहले ही करवाया था इसको, अगर याद हो तो, बट डायरेक्ट बॉक्स मेथड से करा दिया था। मेसिटाइल ऑक्साइड, दिस इज yes alpha and beta, this is alpha, this is beta। और राइट साइड वाला CH3 भी अल्फा ही कार्बन है। डन का? 1 minute। थोड़ी देर के लिए नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखो क्या किया मैंने, मैंने प्रोडक्ट में एक साइड से CO निकाला, एक साइड से H2 निकाला। पहले वाले में मैंने H2 एल्डिहाइड से निकाला था, फोर्थ वाले में यानी थर्ड और फोर्थ वालों में से ये ऐसा रहा। मेसिटाइल ऑक्साइड ये वाला था। बेरियम हाइड्रोक्साइड अभी भी है, OH माइनस का मतलब यही है। तो कितने प्रोडक्ट बना रहा है बोलो? 4 प्रोडक्ट्स। चलो लिखो, और लिखने के बाद तब हम लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखने के बाद आई